गुड इवनिंग। एक्सरसाइज 9.1 आंकिक समाकलन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रूल है। इसमें फॉर्मूला क्या रूल हैं और इसके 3 रूल हैं। पहला रूल है आपका सेक्शन मेथड का, सेक्शन रूल है, और इसके 2 रूल हैं। सेक्शन के 2 रूल हैं। पहला रूल है आपका 1/3 का और दूसरा रूल है आपका 3/8 का। तो इसका फॉर्मूला क्या मैं बता दूं। हमको वैल्यू गिवन होगी या फिर हमको निकालनी पड़ेगी y1, y2, y3, y4 एंड सो ऑन, कहाँ तक n तक या 2n तक हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद में फॉर्मूला क्या है h/3, और h/3 क्या है, ये हम जितने पार्टों में ब्रेक करेंगे इंटरवल, मतलब इंटरवल जहाँ भी होगा अंतराल होगा, अंतराल है ये आपका h। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में y1 हमारा ये y1 है और n+1 कोई हमारा बीच का पद होगा, अंतिम पद। वैसे अंतिम पद बोलते हैं, लास्ट बोलते हैं इसे। तो ये होगा। ठीक है। और उसके बाद में आपका 2 प्लस y3, y5, y7, y9 तक चलेगा, और ये हो जाएगा आपका 4 इंटू y2, y4 प्लस एंड सोन तक। ठीक है। अब इसको ये पहला पता फर्स्ट पढ़ दे, तो हमने क्या लिख दिया f, ये लास्ट है तो l, तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला ये h/3 फर्स्ट टर्म्स एंड लास्ट टर्म्स 2 इंटू और टर्म्स, और ये होगा आपका कितना 4 इंटू इवन। तो ये तो हो गए आपके पहला पद, लास्ट पद, ओ माने अंतिम पद हो गया है यहाँ, और 4 इंटू इवन माने सम पद। ठीक है। सेकंड फॉर्मूला सेक्शन का 3/8 का। तो 3/8 में क्या, 3 इंटू h/8, और फर्स्ट टाइम्स मतलब जो 0 से डिनोट किया है इसमें, y0 से, y0 प्लस n तक चलाएंगे, तो प्लस 3 इंटू y1, y2, 3 यहाँ से काट देंगे, 3 आपका यहाँ जाएगा अगले इसमें, और यहाँ 4, 5, 6 इस तरीक़ा से, प्लस 2 y3, y6, y9, मतलब 3 की मल्टीप्लिकेशन में होंगे टाइम्स, वो हमारा इसमें आएंगे, और ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है। इसमें हमने y0 से नोट किया है, y0 फर्स्ट टर्म से होगा, y0 से, फिर y1, y2, ये बात आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन निकालते समय। ठीक है। y4, इसमें हमने y1 से किया है, इसमें y1 से है, इसमें y0 से। ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। ठीक है। अगला समलंबी नियम। तो दूसरा नियम ये, पहले नियम के 2 भाग हो गए, और ये तो आपका दूसरा नियम है समलंबी नियम। तो इसमें h/2 फर्स्ट टर्म अंतिम प्लस 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन तक, ये आपको निकालना है। ठीक है। और सबका एडिशन करके इसकी कैलकुलेशन करनी है। इतना आपको ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। बाकी आगे बताते हैं एक्सरसाइज कैसे करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन के 1/3 नियम से एक मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात किए जिसके आकार के बारे में निम्नलिखित बातें मालूम हैं। अब देख कोटियाँ दे रखी हैं इसकी 2, 9, 18, 40, 70। तो ये आपको दे रखे हैं मीटर में, और ये आपकी एच की वैल्यू, दूरी जो इसमें स्पेस है इंटरवल है वो कितना है, 30 है। तो एच इक्वल टू यहाँ 30 दे दिया हमें। तो ये y1 की वैल्यू, ये y2 की, ये y3, ये y4, ये y5 होगी। ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, h/3 y1 प्लस yn+1। तो यहाँ हम कर दें 2, क्योंकि इवन ऑर्डर वाला मैटर है, तो इवन ऑर्डर कन्फर्म हो जाएगा, प्लस के 2 ब्रैकेट में y3 प्लस y5 एंड सो ऑन, ये हो गया, और 4 इंटू y2 प्लस y4 एंड सो ऑन, ये हो गया। ठीक है। हमारी एच की वैल्यू कितनी, 30 हमने यहाँ रख दिया, 30 यहाँ रख दिया अपॉन 3, और फर्स्ट वैल्यू कितनी हमारी 2, तो मैं 2 यहाँ रख दी। लास्ट वैल्यू कितनी है हमारी
ये रख दिया प्लस। अब देखना यहाँ टू टू और यहाँ थ्री, वाई थ्री वाई फोर, तो वाई थ्री केवल एक ही हमारा, वाई फाइव इसमें है नहीं, वाई फाइव यहाँ है, परंतु ये वाई फाइव हमारा यहाँ नहीं लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि ये हमारा एल है, ये हमारा लास्ट है, ये हमारा एफ है, और ये दोनों हमारा, ये आपका ऑड है, और ये दोनों इवन है, ये इवन है, ये भी इवन है। तो हम क्या काम करेंगे, ये एल जो हमारा लास्ट टर्म्स हमने यहाँ ले लिया, तो इसको हम 5 नहीं मानेंगे। अब हमारा यहाँ वो एक बार लिया जाएगा, ठीक है, ऐसा ना दोबारा यहाँ लिख दिया 5 यहाँ लिख दें, बाई 5 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में क्या काम का प्लस के 4, और 4 के बाद में आपका क्या है, यहाँ आपका इवन, तो इवन वाई टू बाई 9, और इवन एक ये है वाई फोर वैल्यू हमने ये रख दी, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों ऐड किया, ये बना दिया, इन दोनों मल्टीप्लाई ये हो गई, और इन दोनों ऐड करेंगे तो हम 49 इंटू 4 ये बना दिया, ये एज इट इज, दोनों का मल्टीप्लाई ये हो गई, इन दोनों मल्टीप्लाई ये हो गई, इसको ऐड किया है, ऐड करने के बाद आपका इतना हो गया, और 10 इसको हमने काटे 3 से, तो 10 वाला डिवाइडेशन होगा, तो इसकी ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम इसी प्रकार करना है, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखो x बराबर दे रखा है हमारा इतना, और y इक्वल टू दे रखा है ये इतना, गिवन है आपको, टेबल भी गिवन है, तो ये आपका y1 होगा, ये y2 होगा, y3 y4 y5 y6 और y7, ठीक है। हमारा फॉर्मूला होता है h/3 एरिया निकालने के लिए, क्षेत्रफल a इक्वल टू h/3 ब्रैकेट में y1 प्लस yn प्लस 1, ठीक है, प्लस 2 यहाँ y3 y5 y2n माइनस 1 प्लस 4 y2 y4 ये होगा, ठीक है। अब हमारा h इक्वल टू कितना है, हम तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक अंतर निकालेंगे, तो इसको h को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो इन दोनों का अंतर इंटरवल का रहता है अंतराल, ठीक है, या आप एक काम करते हैं, इसका फॉर्मूला एक और भी है, ये आपकी ए की वैल्यू कहलाती है, ये आपकी बी की वैल्यू कहलाती है, हैं, और इनका 1 2 3 4 5 6 भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ये आपका यहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ से काउंट होगा 1 2 3 4 5 6 भागों में हो रहा है, तो हम इसको ऐसा भी निकाल सकते हैं, बी माइनस ए अपॉन एन, ये भी फॉर्मूला होता है, तो 6 माइनस 0/6 इक्वल टू 1, तो ऐसे में एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर इन दोनों का अंतराल देख लीजिए, दोनों का रेफरेंस कितना है, ये आपकी एच की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो हमने एच निकाल लिया, एच हमारा 1 हो गया, तो 1/3, और y1 की वैल्यू कितना 0.14 प्लस लास्ट टर्म तो आपका हो गया 0.23 ये वाला, ठीक है। और उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 ब्रैकेट ओपन, और यहाँ क्या आएंगे और टर्म्स आएंगे, कौन कौन से हमारे, तो ये आएगा, तो इसका मतलब क्या 0.18 ये आ गया, और एक ये है 0.20 ये हो गया, प्लस 4 में यहाँ इवन आएंगे, इवन का मतलब ये एक ही आएगा, इवन में एक ही आएगा और एक ही आएगा, ये इवन है, तो इसका मतलब कितना हुआ, इसकी वैल्यू कितनी है, इवन टाइम्स की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू आपकी 0.16 प्लस 0.19 प्लस 0.22, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन गया, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो इतना होगा, ठीक है। अब इसका 2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ, और हमने 4 का मल्टीप्लाई किया, ये हो गया, तीनों को ऐड किया, ये इतना आया, और कैलकुलेशन करने में हमारा ये बन गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, जब क्वेश्चन दे रखा है आपका, अब ये क्वेश्चन आपका इतना यहाँ तक दिया हुआ है हमें, मतलब ये क्वेश्चन है, हमने टेबल बनाई है, अब उसने जो कहा है 3 अंक तक हमें सॉल्व करना है, ज़्यादा रीजनिंग ले 3 तक लेना है, 10 वाला पॉइंट होंगे 3 तक लेने, तो हमने क्या काम करा, इसमें थोड़ा सा अंतर है, 0 से स्टार्ट किया इन्होंने और 1 तक चलाया, ठीक है। तो हमने क्या काम करा, इसको 0 से स्टार्ट किया, 0.2 0.4 0.6 0.8 और 1, तो हमने क्या काम करा, x की वैल्यू सबसे पहले देखो करना क्या, पहले तो मैं इसको बता देता हूँ थोड़ा सा डीपली, कि इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आप इंटरवल बनाना चाहते हैं इसका, जितना आप चाहें, हमको इसको 10 भागों में तोड़ना है, आप 10 में तोड़ सकते हैं।
आप चाहें हम तो दो भागों में तोड़ेंगे जी, दो भागों में भी तोड़ सकते हैं इसको। इसको हम चाहे चार भागों में तोड़ना चाहें चार भागों में तोड़ सकते हैं, पाँच में चाहे पाँच में तोड़ सकते हैं। जैसे हमने जो किया है एक दो तीन चार पाँच, पाँच भागों में तोड़ा है हमने इसको। तो जितने भाग में आपको तोड़ना चाहें इतने में तोड़ सकते हैं। अब जैसे तोड़ेंगे आप, हम इसको 10 भागों में तोड़ना चाहें तो फिर हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू जो बनेगी वो 10 माइनस जीरो अपॉन 10, ठीक है, मैं 10 सॉरी 1.0 ये हो गई अपॉन 10, अपॉन 10 इक्वल टू कितना होगा 1/10, मतलब कि ये हो जाएगा आपका पॉइंट वन होगी। मतलब पॉइंट 1 की स्पेस से हम इसको चलेंगे, तो हम यहाँ पॉइंट 1 लिखेंगे, फिर पॉइंट 2 3 लिखेंगे, फिर पॉइंट 4, फिर पॉइंट 5, फिर पॉइंट 6, फिर पॉइंट, इस तरह से आपको चलता रहेगा पॉइंट में, ठीक है ना। तो पॉइंट 6, पॉइंट 7, पॉइंट 8, पॉइंट 9 और 1 तक, ठीक है। अब उसकी वैल्यू फिर यहाँ पुट करेंगे इसमें एक्स की वैल्यू, जब जीरो रखेंगे, जीरो पहले स्टार्टिंग में जीरो से करनी है, फिर यहाँ 1 रखेंगे पॉइंट 1, फिर पॉइंट 2 रखेंगे, फिर पॉइंट 3 रखेंगे, वो वैल्यू आएगी हमने हो जाएगी। यदि आप यहाँ रखना चाहते हैं एन की वैल्यू 5, मतलब 5 में तोड़ने, तो हम यहाँ 5 माइनस 0/5 कर देंगे, जो भी आएगा ऊपर बन जाएगी। तो हमने क्या काम करा, 1 2 3 4 5 में क्या हमने 5 भाग में तोड़ा है, तो 5 का हमारा इंटरवल जो बनता है 2 बनता है। तो 0 से पॉइंट 2 हो गया, फिर पॉइंट 2 हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट 4 हो गया, पॉइंट 4 में पॉइंट 2 ऐड करेंगे तो पॉइंट 6 हो गया, पॉइंट 6 में पॉइंट 2 ऐड करेंगे तो पॉइंट 8 हो गया। तो इंटरवल हमारा सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या कहा, जीरो वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो क्या आएगा हमारा बना गया। फिर हम पॉइंट 2 यहाँ पुट करेंगे तो हमारा इतना हो जाएगा, पॉइंट 4 यहाँ पुट करेंगे तो इतना हो जाएगा, पॉइंट 6 यहाँ पुट करेंगे तो ये हो गया, पॉइंट 8 पुट करेंगे तो कितना 1/1.8 हो गया, और ये 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/1 प्लस 1, तो ये 2 होगा, 1 अपना हाफ मतलब 1/2 हो गया, ठीक है। अब ये आपकी y1 की वैल्यू y2 y3 y4 y5 y6 तक हमने निकाल लिया, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, h/3 इन ब्रैकेट में h1 प्लस hn प्लस 1 प्लस 2 टू 2 इंटू y3 प्लस y5 एंड सोन, और ये हो जाएगा 4 + 4 ब्रैकेट में 2y2 प्लस y4 एंड सोन, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमने वैल्यू पुट कर दी, हमारी एच की वैल्यू कितनी है 0.2, ठीक है। और ये होगा फर्स्ट टर्म्स, ये होगा लास्ट, प्लस यहाँ हो जाएंगे आपके 2 इंटू टोटल हमारे इवन टर्म्स, इसमें इवन प्लस, और यहाँ हो जाएगा 4 इंटू ऑड, सॉरी ऑड यहाँ आएंगे, ऑड यहाँ और इवन इसमें टोटल आ गए। अब इन दोनों को बैठ गए, दो 2 बन जाए 2 + 1 3 हो जाएगा, 3/2 प्लस 2, और इनका कैलकुलेशन किया हमने तो ये आ गया। देखिए कैल्सी का यूज करना हम वैसे नहीं कर पाएंगे, यहाँ हमको कैल्सी से यूज करना है, ठीक है। कैल्सी चलाना आता, ठीक है, तो वो सीखना पड़ेगा आपको। 1 कैल्सी में लिखेंगे इतना हो जाएगा, और 1 में इतना करेंगे तो ये अपना आप दिखा देगा, है ना। साइंटिफिक कैल्सी लेने के बाद में उसका यूज करेंगे तो वही हमारा कामयाब है, वैसा सादा कैल्सी इसमें लगेगा भी नहीं। निकाल भी सकते हैं, पर एग्जाम में केवल साइंटिफिक कैल्सी वो भी 82 वाला, पॉलिटेक्निक वालों के लिए 82 और बीटेक वालों के लिए 100 mS का। तो ये हो जाएगा आपको कितना, ये होगा, इसकी कैलकुलेशन करी तो हमारा ये आ गए, इन दोनों इसका ये बन गया 2, और इसका मल्टीप्लाई करके हमारा टोटल ये बना दिया हमने, और इन तीनों का करके मल्टीप्लाई करके ये हो गया, आपका आंसर आ गया ये इसकी कैलकुलेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अब इसमें ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 to 5 दे रखा है, तो और ये यहाँ पे आपका गिवन है dx/1 + x, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है बस केवल, लिमिट चेंज कर दिए। तो लिमिट से अब इसमें 0 से लिमिट थी, तो अब हमने यहाँ 1 से लिमिट है, हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो हमने क्या काम करा, पहले अपना 1 रख दिया, फिर 2 रखा है तो ये आ गया इसमें, या यहाँ रख लो, फिर 3 रखेंगे यहाँ 3x जगह पर, तो ये 4 हो जाएगा पॉन में, जब 4 रखेंगे तो 1 + 5 हो जाएगा, और ये 5 रखेंगे तो 1 + 6, ये 6 हो जाएगा। अब ये आपकी y1 होगी, y2 y3 y4 y5, ठीक है। हमारा h = कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, या इन दोनों का डिफरेंस, या इन दोनों का डिफरेंस, या इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। h हम दूसरी तरीक़ा से भी निकाल सकते हैं, लिखाना चाहें तो इन दोनों माइनस कर दें 1 अपॉन,
अब देखिए 1 2 3 4, मतलब एक एक ब्रेक, दो ब्रेक, तीन ब्रेक, चार, चार में तो ब्रेक हो रहा है, मतलब यहाँ से तक का एक ब्रेक, दो ब्रेक, तीन ब्रेक, चार, तो एन की वैल्यू कितनी हुई, 4। तो कितना हुआ, 4/1। एच की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई ना। अबे यार 4 यहाँ 4 लिखो, यहाँ 4, 4/4 ही हो गया, ठीक है। अब क्या काम करना है आपको, एच की वैल्यू में पता पड़ी 1 है, चलिए ये तो फॉर्मूला हो गया। तो 1/3 प्लस फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू प्लस 2 इंटू ऑड वैल्यू प्लस 4 इंटू इवन वैल्यू। अब इनकी कैलकुलेशन कर ये हो गई, इनकी कैलकुलेशन ये हो गई, इसकी कैलकुलेशन ये आ गया आपको। इसकी कैलकुलेशन तो ये बन गया, इसका कैलकुलेशन आपका ये बन गया, इसका कैलकुलेशन आपका ये बन गया, ठीक है। अब इन इसका डिवाइडेशन किया, ये इसका डिवाइडेशन, ये इसका डिवाइडेशन करने के बाद ये बन गया, तीनों को ऐड कर दिया, ये बन गया, तीन मल्टीप्लाई किया, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, 5 का सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम ऐसा ही है, तो हमें ऐसे ही कर लेना, ठीक है, बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। यहाँ में बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो बस सेम है, तो मैंने छोड़ दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6, अब देख क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आपको एस दूरी दे रखी है मीटर में, और ये आपका वेलोसिटी दे रखी है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये तो डिस्टेंस का ब्रेक है, उसका दूरी का ब्रेक दे रखा है, इंटरवल दे रखा है यहाँ से एक, ये तो 10/10 का दे रखा है स्पेस, ठीक है। अब वो इनकी वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर कितनी स्पीड है, यहाँ कितनी स्पीड है, यहाँ कितनी स्पीड है, वो अपना यहाँ दे दिया हुआ टेबल में। अब हमने क्या निकाली, देखो आपने पढ़ा है चल रहा और दूरी बटे समय, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम क्या काम करते हैं, टी को इधर कर दें, तो टी इधर हो गई, डी टी इधर हो गई, और बी हमने इधर ले आया, अपॉन में ले आए। अब मैं क्या कहा, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर लिया, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो डी टी और डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो, टी हो जाएगा। अब यहाँ हमें टी के रेस्पेक्ट में क्या है, तो टी बनेगा, इसका तो हम कर नहीं सकते, तो 1/b हो गया। अब टी इक्वल टू 1/b इंटू डी एस। अब ये हो गया, अब हमने क्या काम करा, इसका डी एस निकाल दिया, तो हमारा का डी एस की जो वैल्यू निकलेगी तो कितना होगा, इसको अपन में कर लें, 1/, ये वी की वैल्यू हो गई 1/, ये और 1/, इतना हो जाएगा, ये 1/, ये 1/, ये 1/, ये 1/, ये 1/, ये। तो हमने क्या है, 1/v निकाल लिया, तो 1/b हमने यहाँ निकाल लिया। तो ये वैल्यू अब किसी होगी, y1 हो गई, ये y2 हो गई, y3, y4, y5, y6, y7। हमने क्या कहा, इसको फॉर्मूला में रख दिया, वो सेम फॉर्मूला है। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा, इसका कैलकुलेशन ये आ गया आपका 2 + के 2, इसकी कैलकुलेशन ये हो गई, इसकी कैलकुलेशन ये हो गई आपकी। अब 4 + के 4 ये आ गया, और इन तीनों की कैलकुलेशन ये हमने 3 ये कर दी, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया, ये बन गया, इन दोनों को ऐड किया 2 की मल्टीप्लाई करके ये बन गया, इन तीनों को ऐड करके 4 का मल्टीप्लाई करके ये बन गया आपका, तीनों को ऐड करके इतना हो गया, और 10 की मल्टीप्लाई करके और 3 का डिवाइडेशन देकर आपको ये बन गया आंसर, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 को, जो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, 4 की तरह है बिल्कुल सेम, और 7 हाँ एडजिट 4 की तरह ही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ये आपकी इतनी वैल्यू दे रखी है, उसने कहा ये वैल्यू टेबल हमने बनाई है, क्वेश्चन तो इतना ही है। अब उसने जो कहा है कि इसको 4 बार भागों में बांटिए, तो हम क्या काम करेंगे, तो इसकी एच की वैल्यू जब निकालेंगे तो इसने सीधे 4 कह दिया, तो हमारा कहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ है, तो ये तो आपकी ए की वैल्यू हो गई, ये आपकी बी की वैल्यू है, या इसको ए, ये आपकी बी की वैल्यू हो गई। तो हम इसकी एच जो निकालेंगे उसमें निकाला कि यहाँ एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, b - a/n। तो b की वैल्यू यहाँ कितनी बनेगी, 1 - 0/4, तो कितना होगा 0.25। तुमने क्या 0.20 से हमने स्टार्ट किया, कहाँ पहुँच गए 0.25, फिर 0.25 में 0.25 ऐड करेंगे तो 0.5 हो गया, 0.5 में 0.25 ऐड करेंगे तो 0.75 होगा, 75 में 0.25 ऐड करेंगे तो 1 बन गया, ठीक है। अब हम 0 पुट करेंगे इस वाली वैल्यू में, तो 0 इस वैल्यू 0। अब इसमें 0 यहाँ अगले स्टेप में क्या काम करेंगे, ये तो y1 होगी, y2 जब निकालेंगे हम, तो y2 के लिए आप ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और यहाँ पुट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ किया, ठीक है। तो कितना होगा हमारा, इतना हो गया। और जब y3 निकालेंगे तो y3 के लिए आप वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए इसी वाले फंक्शन में, इतना हो गया। तो ये y3 होगा तो यहाँ y4 होगा।
अब y4 निकालेंगे तो आप y4 के लिए ये वाली वैल्यू पुट कर दो, ये बन गया। y5 के लिए आप 1 वैल्यू पुट कर दो, ये हमने यहाँ h निकाल रखी है, ऊपर ही बता दिए। अब ये हमारा फॉर्मूला फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म्स प्लस 2 इंटू y3 प्लस y5 एंड सोन प्लस 4 y2 प्लस y4 एंड सोन। अच्छा यहाँ फर्स्ट होगा या लास्ट होगा? फर्स्ट में ये फर्स्ट की वैल्यू कितनी है 0, लास्ट की वैल्यू कितनी है आपकी लास्ट ये रहा, ठीक है 1, मतलब ये फर्स्ट हुआ ये लास्ट हुआ, ये आपका हुआ ऑड नंबर, ये आपका हुआ इवन नंबर, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ सबकी कि फर्स्ट लास्ट 2 इंटू ऑड नंबर प्लस 4 इंटू इवन नंबर। तो इवन नंबर आपके ये हो गए 1, 2 का मल्टीप्लाई ये हो गया, इसमें दोनों को ऐड करके 4 का मल्टीप्लाई तो इतना हो गया। अब तीनों को ऐड कर दो, आपका ये बन गया, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। अब तो ये क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन हमारा समलंबी का है, किसका है? समलंबी का है, समलंबी के प्रयोग से। और n इक्वल टू दे दिया 6, तो हमने सबसे पहले तो वही करना है हमें कि हमको इसको 6 भागों में तोड़ना। तो 1 2 3 4 5 6 भागों में तोड़ लिया। और इस जब समलंबी की बात करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं y0 से। तो y0 y1 y2 y0 y1 y2 y3 4 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं h की, तो h हमारा कितना हो जाए 1/6 हो गया, जो 1 माइनस 1 इसकी अपर लिमिट, लोअर कितनी है 0, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n की वैल्यू कितना 10, उसने बोला n इक्वल टू 6, सॉरी 6 बोला, तो 6 हमने लिख दिया, 1/6 के रूप में बना दिया। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, y0 जब निकालेंगे तो हम क्या काम करते हैं, वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो 1/0, 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 इसमें। अब y1 निकालेंगे तो हम यहाँ वैल्यू पुट क्या काम करेंगे इसमें, तो 1/1 प्लस 1/6, तो 6 का हम एलसीएम ले लें, तो 6 बन जा 6 प्लस 7, 6 बन जाएगा ऊपर 6/7। तो टोटल वैल्यू हमने ऐसे 6 y2 निकाली, y2 हमारा कितना का 3/4 बन गया। और y3 इसको हम एलसीएम लेके 2 बन जा 2, 2 बन जा 2 प्लस 3, और ये बन जाएगा ऊपर, तो 2/3 ऐसे y4 होगा, y5 निकाल लिया हमने, y6 निकाल लिया, ठीक है। अब y0 प्लस n प्लस के 2n बाकी सब टाइम्स टोटल, ये हो गया आपका। तो 1/12 तो ये होगा आपका 12। अब 1/12 कैसे हो गया? देखो हमारी h की जो वैल्यू है 1/6 है, तो यहाँ h की वैल्यू जो 1/6 रखेंगे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन में, तो कितना हो जाएगा आपका, तो 1/12 हो गया, प्लस 1 प्लस 1/2, दोनों वैल्यू प्लस 2, और बाकी जितने टर्म्स बचे आपके वो हमने यहाँ इंक्लूड कर दी, ठीक है। ब्रैकेट इनका कैलकुलेशन ये हुआ 2, इनका कैलकुलेशन हमने यहाँ बना दिया, ये सब इनका कैलकुलेशन है, ये हो गया इसका 2 इंटू ये इसके कैलकुलेशन आपके पूरे की इतनी आ गई, और 2 का ये मल्टीप्लाई करेंगे और इस ऐड करा, टोटल हमारा आंसर बन गया ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी समलंबी का है। अब इसमें क्या आपका गिवन है पहले से वैल्यू, तो क्वेश्चन नंबर 10 ये हमें कोटियाँ दे रखी हैं 2, 2.5, 2.7, 2.8, 3 और 2.6 तथा 2.1, और इनकी h की वैल्यू जो हमें गिवन है वो कितनी है 5, ये दूरी दे रखी है, h की वैल्यू कितनी है 5 है। तुम्हारा y0 y1 y2 y3 एंड y4 y5 एंड दिस y6, देन फॉर्मूला क्या है हमारा, एरिया इक्वल टू एरिया निकालेंगे, तो एरिया हमारा हो जाएगा ए इक्वल टू कितना h/2, फर्स्ट एंड लास्ट 2 इंटू टोटल टर्म्स। तो फर्स्ट दिस वैल्यू फर्स्ट होगी हमारी यहाँ y0 की वैल्यू ये हो गई, और लास्ट वैल्यू क्या है हमारी, ये इतना हो गया, ठीक है। तो बाकी 2 इंटू जितना भी बचा है यहाँ से हमने यहाँ तक ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब ये आपका हो गया एच की वैल्यू कितनी है आपकी 5, तो 5/2, और 5/2 का 2 का डिवाइडेशन तो 2.5 हुआ, दोनों का एडिशन ये हो गया, इन सब का एडिशन ये उतना हो गया इंटू में 2। अब इसका मल्टीप्लाई करने में कैलकुलेशन करके हमारी ये होगी, और दोनों की कैलकुलेशन हमारी होगा ये वाला आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 ये क्वेश्चन गिवन है यहाँ तक
तो ये वैल्यू आपकी y1 की वैल्यू ये है, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8 और y9, ये आपकी y9 तक की वैल्यू दे रखी है। हम h निकालेंगे तो आपका h कितना हो जाएगा, 80 माइनस 0/8 तो 10 हो गया। अब हमने क्या लगा दिया इसमें, सेप्सन का थर्ड रूल लगा दिया, 1/3 रूल, सेप्सन का 1/3 रूल लगा दिया। तो जब 1/3 रूल लगाएंगे रूल, तो क्या आएगा, h/3 फर्स्ट एंड लास्ट प्लस 2 ऑड नंबर प्लस 4 इवन नंबर। तो फर्स्ट एंड लास्ट तो हमने ये लिख दिया। अच्छा, प्लस 2 इंटू ऑड नंबर ये आ गए, प्लस 4 और इवन नंबर आपकी इतना होगा, ठीक है। तो 3 इन दोनों को, तीनों का ऐड करने का 2 का मल्टीप्लाई कर ये आ गए, और इन चारों को ऐड करने का 4 का मल्टीप्लाई कर इतना आ गया। तीनों को ऐड करने के बाद इतना आया, 10 का मल्टीप्लाई नहीं, ये अभी आपका ऐसे इतना आएगा, ठीक है। सब तीनों एडिशन इतना हो गया, और 10 का इसे 3 से इतनी बार आंसर, 10 का मल्टीप्लाई करना ये होगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है, जब क्वेश्चन दे रखा है और ये हमने सेप्सन का 3/8 वाले रूल से निकालना है, ठीक है। तो हम क्या काम करना है, ये हमें क्वेश्चन दे दिया और इसमें हमें इतना, इन्होंने 6 बार में कहा है, ठीक है, 6 ब्रेक करना है। तो हमारे यहाँ जो निकालेंगे h की वैल्यू 6 माइनस 0/6 कल 6/2, मतलब 1 का ब्रेक करना। तो ये 1 का ब्रेक हो गया, यहाँ 1 ब्रेक होगा, यहाँ 1 ब्रेक होगा, इन दोनों बीच में 1 ब्रेक, यहाँ 1 ब्रेक 1 ब्रेक हो गया। अब जैसे x की वैल्यू में 1 रखेंगे, सबसे पहले 0 रखेंगे, तो 1/0 ये बन गई आपको 1, ये हमारा निकल आएगा क्या यहाँ। तो जैसे 0 रखा तो y0 निकाल लिया हमने, फिर y1 निकाल लिया, y2 निकाल लिया, y3 निकाल लिया, y4 निकाल लिया, y5 और y6 तक हमने निकाल लिया, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने के लिए, सेप्सन का द्वितीय मेथड या 1/8 रूल, दोनों नाम से जाना जाता है। तो 3h/8 ब्रैकेट में y0 प्लस yn प्लस 3 इंटू y1 y2 y4, दो 3 नहीं आएगा इसमें, जो 3 की सीरीज होगी वो वाला नहीं आएगा बस, है ना। तो y4 ये आपको याद करने का है, y5 y6 नहीं आएगा यहाँ, y6 इधर आ जाएगा। तो प्लस 2 ब्रैकेट में y3 y4, इसमें आएगा 3 की सीरीज, मतलब y3 y6 y9 y12, तो ये 3 की सीरीज में आएगा। अच्छा, अब हम क्या काम करें, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 3/8 तो यहाँ है ही है, 1/1 प्लस 1/37 ब्रैकेट 1 प्लस 3 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, जो आपकी y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, y4 की वैल्यू और y5 की वैल्यू इंटू 2, और ये हो जाएगी आपकी y3 और y6 हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि y6 की वैल्यू जो दे रखी है ये वाली, ये लास्ट वैल्यू है, क्या आएगी लास्ट वैल्यू। तो लास्ट वैल्यू हमने कहाँ ले लिया, आगे ले लिया, ठीक है। तो इसलिए हम y6 नहीं लेंगे, केवल y3 ली जाएगी। y3 वैल्यू कितनी है, 1/10, ये वैल्यू पुट कर दी। तो अब उसके बाद इन दोनों से कैलकुलेशन ये बन गया, इन सब का कैलकुलेशन अभी क्या हमने, ये हो गया, और इसकी कैलकुलेशन ये बन गई। अब देखो इनको सबको हमने कैलकुलेट किया है, इसका तो ये हो गया और इतने बीच का आपका ये आ गया और इसका आ गया ये। अब 3/8 इंटू तीनों का एडिशन, ये आपका होगा आंसर, क्लियर, ठीक है। देखिए इसके क्वेश्चन को देखिए, इसका एक दूसरा रूप भी है, 0 to 1 लिमिट। जो आंसर सीट में आंसर कुछ और आ रहा है, इतना ना है कुछ और आ रहा है, वो आंसर तब आएगा जब हम 0 से लेकर 1 लिमिट लगाएंगे। सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बिल्कुल सेम इसी तरीका से। तो दोनों का आंसर भी डिफरेंट दे रखा है, क्वेश्चन भी सेम, क्वेश्चन सेम है, आंसर डिफरेंट है, बस 0 to 1 दे रखा। तो इससे आएगा, इसका जो आंसर आएगा, जो आंसर सीट में है वो 0 to 1 लगाएंगे हम, तब आएगा आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमको गिवन है टेबल, और x की वैल्यू 0 से चली है कहाँ तक, 6 तक। तो 1 2 3 4 5 6 6 तक चला है।
तो हम क्या काम करते हैं कि y1 हो गया, y2, y3, y4, y5, y6, y7। और इन्होंने ये नहीं कहा आपको कौन से मेथड से निकालना है, तो हम तो सिंपल फर्स्ट मेथड से निकालेंगे। तो फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 2 इंटू ऑड प्लस 4 इंटू इवन, ठीक है। टर्म्स हो गया, एच अपन अपना निकालिए 1 हो गया, तो ऊपर एच की वैल्यू 1/3 फर्स्ट टर्म्स प्लस लास्ट ये वाला यहाँ रख दिया 2। अब ये आप क्या ऑड, ऑड माने तो ये वाला ऑड है, एक ये ऑड है, 2 ऑड है, तो हमने दोनों की दोनों यहाँ रख दिए। और इवन में कौन सा है आपका, ये इवन है, ये इवन है, और ये टर्म इवन है। इनकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। इन दोनों का एडिशन ये आ गया, इन दोनों का एडिशन ये आ गया, इन तीनों का एडिशन हमारा ये आ गया। ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये इसका हमने 2 का मल्टीप्लाई करा, ये इसमें 4 मल्टीप्लाई, ये तीनों का एडिशन ये, और आंसर बन गया हमारा ये, ठीक है। ये चैप्टर आपको कंप्लीट। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखिए, कोई भी आंसर हम जब सॉल्व करेंगे, आप लोग सब सॉल्व करेंगे, तो 19-20 आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं, क्या अप्रोक्सीमेटली आ सकता है इसका आंसर, ये नहीं 100% श्योर ही होगा, ठीक है।